क्लास 9th हिंदी मीडियम क्लासेस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपका चैप्टर चल रहा है। अध्याय 7 में जीवों में विविधता, जिसे डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये चैप्टर आपका चल रहा है। आज आप लोग का पार्ट 6 है, टॉपिक 1 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार, बहुवर्षीय का अर्थ हमेशा, सदाबहार सदैव तथा काष्ठीय होते हैं। सदैव ये हरे भरे एवं उड़ी होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। इस प्रकार से ये पौधे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्मी पौधे। अब आप लोग इसका फिगर देखेंगे। कुछ नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म के जो पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकतर पाए जाते हैं, जिनमें आपका दिया है पाइनस और साइकस। पाइनस को चीर भी कहते हैं और साइकस। देवदार भी आपका जो है जिम्नोस्पर्मी पौधा है। ये पौधे प्रायः जो है सदैव हरे भरे होते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहारी पौधे कहा जाता है। इनका जो बीज होता है उनके ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता है। ये नग्न होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा नग्न बीजी पौधे। ये अपने यहाँ जैसे पाम होते हैं उस तरीके से इनका फिगर दिखाया गया है साइकस का, और साइकस का बीज ही जो है साबूदाना कहलाता है, जिसके ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता है। ये डायरेक्ट बीज का निर्माण करते हैं। अब आप जो है आगे देखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात ऐसे बीज जो ढके होते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, पाए जाते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, और बीजों में बीज पत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या अर्थात दो भागों में बटा होता है। एक बीजपत्री वाले पौधे को एक बीजपत्री, दो बीजपत्री वाले पौधे को द्विबीजपत्री कहा जाता है। पौधे के वर्गीकरण का आलेख भी दर्शाया गया है, जो एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री पौधा जैसे मक्का और द्विबीजपत्री पौधे जैसे मटर होते हैं। इस प्रकार से अब आप नीचे देखेंगे कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, पादप को कैसे इनका विभाग बनाया गया है। इसमें आप देखिए प्लांट को दो भागों में बांटा गया है। पहला पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोपाइटा, और दूसरा विभेदित पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर को दो भागों में बांटा गया। आप देखिए, एक को बिना संवहनी ऊतक के
और एक को संवहनी ऊतक, मतलब वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू जो है सहित। अब आप संवहनी ऊतक को जो है ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है संवहनी ऊतक, जिसके जो है दो भाग बन रहे हैं, आप जान रहे हैं, बीज रहित और बीज उत्पन्न पौधे। इस प्रकार से इनको भी दो भागों में बांटा गया, टेडोफाइटा। फिर इनको दो भागों में बांटा गया, नग्न बीज, फलों में बंद बीज वाले। इनको भी दो एंजियोस्पर्म आते हैं इनके अंतर्गत। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया, दो बीजपत्री वाले बीज और एक बीजपत्री वाले बीज। एक बीजपत्री वाले बीज एक बीजपत्री और